जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। और उन्हीं कहानियों के क्रम में आज हमें पढ़ना था आकाशदीप। तो चलिए आकाशदीप कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको बताते चलें कि सबसे पहले ये जो मैंने आपको नोट्स और मटेरियल बना के दे रहा हूँ, ये अन्य 3-4 टीचर्स के बनाए हुए नोट्स और अन्य 1-2 गाइड्स जो भी हैं, उनके द्वारा बनाए गए नोट्स को फिर मैं अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को सम्मिलित करके एक परफेक्ट मटेरियल आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने जिन लोगों से पढ़ा था, तो उनके मटेरियल्स भी इसमें शामिल हैं, तो उसको देखने के बाद लग रहा है कि यार यार वो तो कुछ नहीं है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है। लेकिन आप पहली बार देखिएगा तो आपको लगेगा ये तो हाथ से लिखा हुआ है, पता नहीं ये उपयोगी होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप भरोसा कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए, इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कीजिए। निश्चय ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मैं खुद देख रहा हूँ ना, मैं 3-4 लोगों को मिला करके, 3-4 लोगों से देख करके, उनके मटेरियल्स का अध्ययन करके तब जा करके अपना मटेरियल बना रहा हूँ। तो आप मुझ पे भरोसा करिए, भरोसा करके आप इत्मीनान से पढ़ाई शुरू कीजिए, इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिए। उसके बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, कितना दम है। और मैं चाहता तो इसको प्रिंट कर सकता था, टाइप कर सकता था, बट मैं टाइप नहीं किया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ रहेगा आपके सामने दिखेगा, इससे आपको एहसास होगा कि हाँ, इस तरह का हमें मेहनत करना है, या आपके लिए एक एग्जाम्पल साबित होगा कि इस तरह की राइटिंग में लिखना है या ऐसे नोट्स बनाना है। इसलिए मैं जानबूझ करके इसको टाइप नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर की हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ेंगे कहानी आकाशदीप। तो आकाशदीप के जो राइटर है ना, वो जयशंकर प्रसाद है। इसका प्रकाशन जो हुआ था 1929 में हुआ था। और ये आकाशदीप नाम का खुद एक कहानी संग्रह है, उसमें ही ये प्रकाशित हुआ था। अब ये भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी बनता है, अगर एक कहानी संग्रह दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा कहानी जो है वो सम्मिलित नहीं है, बताएं। ठीक है, तो 3-4 कहानी भी दे देगा और ऑप्शन दे देगा, तो आपसे मामला बिगड़ सकता है। तो इसको क्या करना होगा, आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो हम यहाँ से देख लेंगे कौन कौन इसमें कहानी है। तो पहला ही इसमें कहानी क्या था, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, वन राजा, चूड़ी वाला, अपराधी। और क्या है अपराधी के बाद से, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। तो ये रहे प्रमुख कहानी है जो कि उस कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। अब हम बात कर लेंगे प्रमुख पात्रों की। तो प्रमुख पात्र जो हैं वो देखेंगे, इसमें बुधगुप्त है, जो कि लिप्ति का क्षत्रिय है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने के लिए इच्छुक है। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। समझिए तो इस कहानी का नायक भी है। और चंपा जो है जाह्नवी के तट पर मिलती है, चंपा नगर की क्षत्रिय बालिका है। बुधगुप्त को प्रीता की मृत्यु का कारण मानती है। बुधगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है चंपा के मन में। तो चंपा एक तरह से समझेंगे ना, तो इस कहानी की नायिका है। अब हम बात कर लेते हैं मणिभद्र, बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है। और जया कौन सा है, चंपा की सेविका है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। तो ये रहा। अब थोड़ा सा यहाँ जो कथा सार है, यानी कि ओवरऑल आपको इसमें क्या मिलने वाला है, वो 1-2 लाइन में देख लेते हैं। उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। तो कथा सार आप देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप है इसमें। उसके बाद से इसमें कुछ विशेष क्या है जिस पर कि आपका ध्यान आकर्षण होना आवश्यक है, इसलिए इसको भी मैंने की पॉइंट्स के रूप में नोट कर दिया है। तो आप देखेंगे इसमें है संस्कृत निष्ठ शब्दावली। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान है, सामुद्रिक जीवन है, प्रच्छन्न प्रेम है, यानी छिपा हुआ प्रेम है इसमें, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब हम कहानी शुरू करते हैं आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अब देखेंगे यहाँ से कुछ कम्युनिकेशन है, संवाद है शुरू शुरू में, तो उसको देखेंगे। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्ति करता। आंधे की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा?
मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और दूसरे को बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा सने गई असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया और सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी और एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराते हुए सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी की तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ाई, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगे। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदे खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि और उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त। जलदस्यु का अर्थ होता है मतलब जल के लुटेरा, जल के डाकू। दस्यु का अर्थ होता है डाकू या लुटेरा, तो जलदस्यु हो जाएगा जो जल में और डाकू और लुटेरा हुआ करते हैं वो। कदापि नहीं, चौका नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वो क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दांत दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी का अर्थ होता है कमर में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगे। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने छोड़ दिया। ये लाइनें पूछा हुआ है, ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव के शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। वरुणदेव, जल के देवता को वरुणदेव कहा जाता है। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त ने सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से संभवतः दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों को बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का यहाँ प्राधान्य है। ठीक है, तो सिंहल श्रीलंका के आसपास के द्वीप को कहा जाता है कि वणिकों का प्राधान्य। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी पंक्तियां पूछी जा सकती है एग्जाम में। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों की डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यह एक जलमग्न सेलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? ये पूछता है। वारिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये लड़की जवाब देगी, जो चंपा है वो, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली, ने लुटेरा डाकुओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ
मैं इस नीले नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैंने उसे गालियां सुनाई, उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगे? मैंने अपनी अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे, धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा, अपनी महिमा में वह अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी, माझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब कोई नाम ही नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 वर्ष बाद, अब देखेंगे जो मैंने ऊपर नोट्स में लिखा था कि 5 वर्ष का गैप आता है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। देखिए, यदि आपको उबापन महसूस हो रहा होगा ना, तो एक जो चीज है कि आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है और उसको सुनना है, क्योंकि यूजीसी नेट आजकल इतने लेवल में जा रहा है ना कि कहीं से कोई लाइन दे देगा। यदि आप कुछ कहीं भी स्किप कर दीजिएगा ना, तो वो लाइन आपसे छूट जाएगा। तो इसलिए कम से कम इस वीडियो को, जो भी आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो हो रहा है ना, तो उसको आप एक बार पूरा के पूरा देखो, उसको सुनो, कम से कम याद तो रहेगा ना कि इस कहानी से ये चीज आई है। दूसरा चीज, जब याद हो जाएगा, अगर आपको लगता है बोरिंग लग रहा है ना, तो आप इसको 1.5 गुना स्पीड में कर दें, उससे आपको और सहूलियत होगी। अच्छा, उससे तो आप 1.5 गुना स्पीड से देख लीजिए, तब जा करके आपके लिए और अच्छा होगा। बाकी आप लेकिन देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो नेट तो करेक्ट, मान लीजिए रियल के सब कर भी लेते हैं तो जीआरएफ नहीं होगा। फिर उसके बाद से अन्य जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जिससे कि आपका अंतिम चयन होगा, वो नहीं हो पाएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है? आपका अंतिम चयन दिलाना। तो इसलिए आपको ईमानदारी से पढ़ना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अब देखेंगे, चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। एक चीज और देखिए आप, कितना संस्कृत निष्ठ है ना, या तत्समनिष्ठ भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऊपर मैंने आपको की पॉइंट्स में भी लिखा है कि इसमें जो भाषा है वो संस्कृत से है, तत्सम रूप की भाषा है। तो आप देखेंगे, आगे पढ़ते चलिए। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार अंगुलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें ऊपर चढ़ते ही हर्ष से देखी रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा लीं। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थीं। वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर की धीवरों का बंसी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशियों में उसके कंदील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमानी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती उसके सामने आ खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभोमंडल से मुख शुद्ध नक्षत्रों की पक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती थी। बुधगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो, तो चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरावत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। फिर उसने कहा, बुधगुप्त, बावली हो गई? बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है तुमको। दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते नहीं। नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अर्धनारीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमत्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है।
तो अब देखेंगे बाली, जावा, सुमात्रा, बाली, मतलब इन क्या बोलते हैं द्वीपों का नाम आया है। तो ये भी देखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ सकते हैं निम्नलिखित में किस द्वीप का वर्णन कहानी में नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको ऊपर नोट्स कर लीजिएगा। हालांकि मैंने नोट में जिक्र किया है इसका, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाता था, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे, वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने 10 रीति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतीक्ष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के ऊंचे टांग देती थी। वो उसमें प्रार्थना करती थी कि भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में भी ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते थे तो कहती थी, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के कारण निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने ये कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगे, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र में के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया और अपनी शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। और जया धीरे धीरे उस तट पर आ खड़ी हुई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई और दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया और जया नाव देखने लगे। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं। वैसे तो जैसे वेला में चोट चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बूझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर घूमना ठीक नहीं होगा। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव से टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितने निर्दयी हो। बुधगुप्त से आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना विश्राम की शीतलता छाया स्वप्न का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उसे परिभंग में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमककर वह कृपाण समुद्र को हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो ये भी पक्ति देख लेंगे। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास?
विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरा है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर की चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों में भीतर पदार्पण किया गया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ के ऊपरी खिड़की से देखते हुए चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, यह क्या सच है? क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये भी सच हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। ये भी देख सकते हैं। ये भी उसको एक तरह समझिए तो प्रपोज कर रहा है या प्रपोज करने की बात कर रहा है। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे जलदस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती हूँ बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता है, वह क्षण कितना स्पृहणीय होता। आह, तुमने इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए और उच्छ्वसित शब्दों में कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितने दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसी एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी की असंख्य धनराशि लादकर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे इस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगे। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों को अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों को दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट में चंपा है वो नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वो जहाँ रह रही है वहीं की वो रानी घोषित है, और वो चाहती है कि मैं इन्हीं लोगों की सेवा करूं और इन्हीं के साथ रहूं, इनके दुखों को, इनके कष्टों को दूर करूं। इसलिए वो अंत में क्या करती है, बुधगुप्त को मना कर देती है। आगे फिर पढ़ेंगे। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, इन दिनों लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगे? पहले विचार था कभी कभी इस दीप पर स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि को इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा के उपकूल छोड़ पश्चिम उत्तर की ओर महाजाल बयाल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो इस तरह से हमारा जो आकाशदीप कहानी है वो खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे, आकाशदीप कहानी से रिलेटेड जो कुछ और की पॉइंट्स है ना उसको देख लेंगे, क्योंकि अब देखिए ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैं बहुत जगह से आपके लिए अच्छी कंटेंट लेके आता हूँ। मैं चाहता तो इसको टाइप कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि उसमें मेरा भी समय जाए और आपका भी जाए। इसलिए आप क्या करिए, कंटेंट से मतलब रखिए, और ऐसा कंटेंट मुझे विश्वास है कि शायद बहुत कम लोग ही दे पाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो कि आकाशदीप कहानी है, कहानी संग्रह 1929 में आया था, उसमें कौन कौन सी कहानी है मैंने ऊपर भी चर्चा में नोट्स में किया था और यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे ना, प्रमुख उद्धरण, प्रमुख पंक्तियां देख लेंगे। हालांकि कहानी पढ़ाते समय मैंने उसको अंडरलाइन करवाया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा एक एक कहानी, एक एक लाइन। तो अब एक एक लाइन देखेंगे। क्या स्त्री होना कोई पाप है, चंपा ने कहा था, तो आपने उसमें मैंने कहा भी था, दुर्दांत दस्युओं ने देखा और अपनी महिमा से अलौकिक एक तरुण बालिका यह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। ये भी पंक्ति देखेंगे। उसके बाद हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुम भगवान मान लिए हो। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं, तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो, देखो तो वो क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। ये बुधगुप्त ने कहा था चंपा से। अगला है मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। जब वो पिता वर्षों लौटते थे कहते थे, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, अंधेर है, जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। ये चंपा ने कहा था, किससे, बुधगुप्त से कहा था। अगला है, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितने दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है कि वह दार्शनिक की 10 देश व महिमा और प्रतिमा मुझे स्मृति नित्य आकर्षित करती, परंतु परंतु मैं क्यों नहीं जानती हूँ, इतना महत्व प्राप्त करने के बाद भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। किसने कहा, बुधगुप्त ने कहा चंपा से। पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का जल अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। किसने कहा था, चंपा ने कहा था बुधगुप्त से। तो इस तरह से हमारा आकाशदीप कहानी जो है वो खत्म होता है। और अब हम अगली कहानी कहानी पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।